एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 13 के क्विक चेक सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले हमने क्विक चेक देखना है 13.1 क्विक चेक। इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच हैलोजन एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव। कौन सा हैलोजन एलिमेंट है रेडियो एक्टिव। अब हैलोजेंस आपको कौन कौन से एलिमेंट हैं हैलोजेंस में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, लास्ट वाले एलिमेंट्स। अब इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके हैलोजन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये वो क्वेश्चन पूछा, कहता है एस्टाटीन का असेंबल होता है 80, एटॉमिक नंबर होता है इसका 85। ठीक है, एंड टेंथनीन आर दी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, हैलोजन एलिमेंट्स। ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है? जब हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आते हैं ना ग्रुप के अंदर, ठीक है, हमने ये ट्रेंड पढ़ा है कि हमारे ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं एटम का साइज बढ़ता है। जब एटम का साइज बढ़ता है मीन्स दैट क्या होता है बेटे, ऊपर से नीचे आते हुए तो आपके एटम के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो एस्टाटीन का एटॉमिक नंबर है 85, एटॉमिक नंबर 85 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर खुलाओ बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शेल के इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, और टेनेंस्टीन का एटॉमिक नंबर है 117, 117 है एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर एटम का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, एटॉमिक नंबर मीन्स दैट इसके अंदर 117 प्रोटॉन है, मतलब इसका न्यूक्लियस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। जब किसी भी एटम का एटॉमिक साइज बढ़ता है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो देन क्या होता है, जब ज़्यादा बड़ी चार्ज वाले न्यूक्लियस होते हैं ना, वो क्या होते हैं अनस्टेबल हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं खुद ब खुद टूट जाते हैं, और टूट के वो स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और साथ कुछ न्यूट्रॉन्स को खारिज करते हैं। इस तरह के एलिमेंट जहाँ पे जो न्यूक्लियर जिनके होते हैं लार्ज साइज होने की वजह से अनस्टेबल हो जाते हैं, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, और जो आपके हैलोजन के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं? एस्टाटीन एंड टेनेंस्टीन। अच्छा, कहता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिफरेंट कलर्स ऑफ द हैलोजेंस। कहता है जो आपके हैलोजन एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एस्टाटीन, इनके क्या है? डिफरेंट कलर हैं। फ्लोरीन का अलग कलर है, क्लोरीन का अलग है, ब्रोमीन का अलग है, आयोडीन का अलग है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इनके कलर्स डिफरेंट क्यों होते हैं, ये आपको बताना है। कहता है फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर पेल येलो। फ्लोरीन का कलर होता है पेल येलो और ग्रीनिश येलो कलर होता है आपका क्लोरीन का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ब्रोमीन इज अ वोलेटाइल लिक्विड। ये क्या है? वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड मींस दैट ये वेपर्स के अंदर खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है। जब इसको आप क्लोज करके रखते हो तो ये लिक्विड फॉर्म रहता है। जैसे इसको बोतल से ओपन करते हो तो इसको हवा मिलती है, ये फौरन से उड़ जाते हैं। ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, इसका कलर होता है ब्राउन। ठीक है, अब ये ब्राउन थोड़ा सा डार्क कलर है एज कम्पेयर टू ग्रीन और येलो से। आयोडीन इज शाइनी ग्रेइश, ये ग्रे कलर का होता है आयोडीन, और ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो कहता है द कलर ऑफ द हैलोजेंस डार्कर ग्रेजुअली फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। कहता है जब हम क्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते हैं तो हैलोजेंस के कलर डार्क होना शुरू हो जाते हैं। देखो ना, येलो कलर है, फिर आगे ग्रीनिश कलर आ जाता है, फिर ब्राउन कलर डार्क है, आगे ग्रेइश कलर या सॉलिड ब्लैक कलर, ये डार्क कलर है ना। कहते हैं कि डार्कर कलर होना शुरू हो जाता है। क्यों होना शुरू हो जाता है? कहते हैं दिस इज ड्यू टू द चेंज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। कहता है कि दिस इज ड्यू टू द चेंज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। लाइट के एब्जॉर्प्शन के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। देखो बेटे, आपके मॉलिक्यूल क्या होता है, ये जब अल्ट्रावायलेट सन से रेडिएशन आ रही होती है ना, इनको ऑब्जर्व करते हैं। जब इनको ऑब्जर्व करते हैं मतलब रेस एनर्जी, ये लाइट जब इनके ऊपर पड़ती है, ये रेस को ऑब्जर्व करते हैं, इनको एनर्जी मिलती है, और उनके इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चले जाते हैं। मतलब हमने देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन बेटे क्या करते रहते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं होते, वो एक शेल से उठ के दूसरे शेल के अंदर चले जाते हैं, दूसरे शेल से उठ के पहले शेल के अंदर आ जाते हैं। ये कब करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है वो एक्साइट कर जाते हैं हाई एनर्जी स्टेट से। जैसे एनर्जी इनकी खत्म होती है वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे इनके ऊपर लाइट फॉल करती है तो देन बेटे इन इलेक्ट्रॉन से क्या होने स्टार्ट हो जाती है, एक्साइटेशन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिस ड्यू टू द चेंज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे थे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ये होती है ना, डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद इन द मॉलिक्यूल ऑफ द हैलोजन, जिसकी वजह से क्या होती है, आपके इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है मॉलिक्यूल्स के, और आपके कलर क्या हो जाते हैं जो है बेटे डार्कर होने शुरू हो जाते हैं। जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो लाइटर वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, जो नीचे वाला एलिमेंट है वो ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, और हर वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ का अपना स्पेसिफिक कलर होता है, जिसकी वजह से आपके हैलोजेंस भी स्पेसिफिक कलर शो करते हैं। कहते हैं वाई द क्लोरीन इज मोर वोलेटाइल। कहता है क्लोरीन ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा वेपर्स में वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसी सब्सटेंस को आप वेपर फेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, देन ब्रोमीन से एंड आयोडीन। गिव द रीजन, ऐसा क्यों है? कहता है क्लोरीन ज़्यादा वोलेटाइल क्यों है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, अब ये देखो ये जो आपके पास हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया या आयोडीन हो गया, इनके दरमियान कौन सी फोर्सेज ऑपरेट करती हैं? इनके दरमियान ये देखो Cl2, Br2, I2 या F2, ये जो मॉलिक्यूल है F2,
इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड, ये बॉन्ड बनता है दो सिमिलर एटम के दरमियान। जब भी आपका कोवलेंट बॉन्ड बने दो आइडेंटिकल एटम के दरमियान, दो सिमिलर एटम के दरमियान, तो वो वाला बॉन्ड होता है आपका नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, जो नॉन पोलर इन नेचर का बॉन्ड होता है उसके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एक ये मॉलिक्यूल है, अब एक दूसरा ये वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो दरमियान ये जो होते हैं आपके पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं उनको बोलते हैं हम IDID फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कहते हैं हैलोजन आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, आपके पास हैलोजेंस होते हैं बेटे वो नॉन पोलर होती हैं। इन दीज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज आर सिग्निफिकेंट, के दरमियान IDID फोर्सेज होती हैं। दीज फोर्सेज डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज, ये फोर्सेज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? मॉलिक्यूलर साइज। और हमें पता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप हमारे एटम का साइज बढ़ता है। ठीक है, क्लोरीन का साइज छोटा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। जैसे ये डिपेंड किसके ऊपर करती हैं? साइज के ऊपर। जैसे साइज बढ़ता है ये फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाती है। ठीक है, मीन्स दैट आयोडीन के अंदर ये फर्स्ट जो है बेटे फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज, क्लोरीन का साइज छोटा है, सो इट हैज़ वीक IDID फोर्सेज। इसके दरमियान जो IDID फोर्सेज होंगी वो कमज़ोर होंगी। थर्ड, इट इज़ मोर वोलेटाइल, जिसकी वजह से क्या होगा इसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज कम है, इसको थोड़ी सी हीट मिलेगी तो ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन द ब्रोमीन एंड द आयोडीन। ठीक है, द साइज ऑफ दिस हैलोजन इज इन दी ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है कि क्लोरीन का साइज छोटा है, देन ब्रोमीन का, देन बेटे आयोडीन का, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, देन ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का। द साइज ऑफ दिस हैलोजन इज दिस, थस द वोलेटिलिटी ऑर्डर, वोलेटिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? क्लोरीन सबसे ज़्यादा वोलेटाइल, देन ब्रोमीन, देन बेटे आयोडीन। ये था आपका आज का